अपनी श्वासों के साथ बने रहें माय डियर मास्टर। सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। Last 2 minutes, my dear friends.
सभी डिवाइन एनर्जीज, सभी गुरुओं को जो हमारे साथ इस ध्यान ज्ञान के सत्र में जुड़े हैं, सबको धन्यवाद देते हुए, खुद को धन्यवाद देते हुए, मीना मैम को धन्यवाद देते हुए, जूम की सारी टीम को धन्यवाद देते हुए, अपने लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सिस्टम को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 शून्य शून्य शून्य। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जो भी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन करें। सभी जने धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। वीना मैम म्यूजिक ऑफ कर दीजिए। कर दिया गुरमीत। म्यूजिक बंद करना था। मेरी आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रहे हैं। मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। मैं म्यूट थी। चलो मैं कर चुकी हूँ। सबका धन्यवाद। गुरुओं को भी मैं आमंत्रित कर चुकी हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम भगत रविदास जी के जीवन के बारे में जानेंगे।
आत्मवंदन मैम। वंदन रेखा जी। बहुत बहुत आत्मवंदन मैम। आत्म मैम। मैं बोलने जा रही हूँ और मैं म्यूट थी। एक्चुअली मेरा मोबाइल बाहर था, पानी आ गया था, मैं पानी भरने के चक्कर में आ गई थी और कुछ नहीं। पानी तो दो दो दिन एक एक दिन छोड़ के आता है हमारे इधर। मैडम आपका फोटो भी तो नहीं आता, हमने सोचा बोल ही नहीं रहे। और प्लीज अब सभी ना म्यूट कर लीजिए खुद को। बीच में कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। और अपना आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी बोलना है, आप बात लास्ट में आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ऊंची अवस्था के मालिक, बहुत ऊंची अवस्था, जैसे नामदेव जी हुए महाराष्ट्र के अंदर, वैसे ही अवस्था के मालिक भगत रविदास जी का जन्म बनारस काशी में हुआ। जो डेट है, माता पिता हैं, बहुत सी बुक्स के अंदर सभी ने अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए मैं डेट मेंशन नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी, हर बार मैं बोलती हूँ जब भी यहाँ पे कोई भी मास्टर्स का चरित्र हम लाया जाता है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि शब्दों पर मत जाइएगा। जो भी हमने उनसे सीखना है, हमने वो लेना है। क्योंकि इस विवाद से हम ऊपर आ चुके हैं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, आपने ये जन्म ये बोला है, वहां पे ये बताया गया है। इन बातों से हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो मैं इसलिए मेंशन ही नहीं कर रही, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग लिखा है, और माता पिता का भी अलग अलग राइटर ने अलग अलग लिखा है। बहुत बड़ी विडंबना है ये हमारे देश की, कि इतने बड़े भक्तों, संतों के अभी तक हम जन्म तारीख नहीं निकाल पाए अच्छे से। तो हम कैसे मान लें कि जो उनका इतिहास बताया गया है वो सही है? ये सोचने की बातें हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम इन बातों को सोचते नहीं है कि एक ही भगत या संत जो भी है, उसकी जो जन्म तारीख है, जो डेट है, वो राइटर अलग अलग बता रहे हैं, माता पिता अलग अलग बता रहे हैं। अगर ये सही नहीं है तो जो इतिहास हम तक पहुंचाया गया वो कैसे सही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने ये बातें कभी सोची नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका एक ही, तभी हमें बोला जाता है कि ध्यान करके खुद खुद जानो सच्चाई क्या है। तो जितना, जो मुझसे बुलवाया जाएगा वो मैं बोल रही हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, भगत रविदास जिनका जन्म जो है, क्योंकि ये सभी ने बोला है, जगह अलग हो सकती है लेकिन वाराणसी बनारस सभी ने यही लिखा है राइटर ने, तो काशी में हुआ। तो मैंने आपको एक घटना बताई थी इनसे रिलेटेड जो इनके पूर्व जन्म की है, लेकिन जैसे जैसे मैं खोज करती गई तो मेरे सामने ये तथ्य निकल के आया कि वो घटना मन गढ़ंत है, जो सही नहीं है। क्योंकि जब मैं वो घटना सुन रही थी मेरे मन में भी डाउट उसी वक्त आ गया था कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि रामानंद रविदास के तो मैंने मान लिया कि रविदास को उन्होंने दीक्षा मतलब नहीं दी, तो कबीर के गुरु भी जो हैं वो रामानंद जी हैं। कबीर और रविदास एक ही काल में हुए हैं और एक ही गुरु से के शिष्य रहे हैं, कबीर और रविदास दोनों। और भी हैं, आई थिंक, मुझे लग रहा है एक दो और हैं, वो मैं बताऊंगी आपको अभी। तो लेकिन अभी क्योंकि हम रविदास जी को कर रहे हैं, तो रविदास जी और कबीर जी समकाली थे, यानी एक ही समय के अंदर हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं
ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमने ना जब भी ये स्टोरियां हम सुने तो हम थोड़ा सा अपना विवेक का प्रयोग करें, हम अपनी खुद के अंदर जाके खुद से क्वेश्चनिंग करें कि ये सही है या नहीं। क्योंकि उसमें बताया गया था कि रामानंद जी ने जो है वो उन्होंने बोला था अपने शिष्य को कि तूने मुझे चमार के यानी चरमकार जाति में, क्योंकि हुआ था रविदास जी का जन्म, तो जो जूतियां बनाते हैं, ठीक है ना, मोची बोलते हैं जिसे हम, तो तूने मुझे उसके घर का आटा खिलाया है, तो जा तेरा घर उन्हीं के घर जन्म, तेरा जन्म जो है वो उन्हीं के घर में होगा। ये स्टोरी बताई गई थी। तो मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रही क्योंकि आपको ये मैं बता चुकी हूँ। तो तब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इतने बड़े गुरु, ये क्वेश्चन मेरे मन में अराइज हुआ था, इतने बड़े गुरु, और वो अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे नीची जात के है, चरमकार के घर का नहीं खाना, मुझे ब्राह्मण के हाथ का ही खाना है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो बहुत ऊंची अवस्था के मालिक होते हैं, अगर पूर्ण गुरु हैं तो, ठीक है। तो रामानंद जी का जो मैं जहां तक मैं सुन चुकी थी, बहुत बड़े बड़े संतों ने रामानंद जी को गुरु बनाया है। तो अगर उन्हें गुरु बनाया है तो जैसे कबीर जी ने भी रामानंद जी से दीक्षा ली, तो ऐसे कैसे ले ली फिर? तो एक क्वेश्चन फिर बीना मैम ने जो बात कही थी वो भी सही थी, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन मुझे लग रहा कुछ और मिसिंग है ये। क्योंकि एक भगत की अवस्था गुरु से ऊंची हो सकती है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो ये रास्ता है ना स्पिरिचुअलिटी वाला, आध्यात्मिकता वाला, इसीलिए गलत नहीं है कोई भी, लेकिन थोड़ा सा तथ्य जो अधूरा रह गया था। तो जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है वो एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां पे कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी बात यही, यहाँ पे पूरा न्याय है। दुनियावी भौतिक संसार की तरह नहीं कि अगर आप बहुत मेहनत करे हो तो अप्रोच लगा के प्रमोशन किसी और को दे दी गई, ये होता है। ये भौतिक संसार, यही तो फर्क है। भौतिक संसार में आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, और अप्रोच किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या किसी बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मंत्री है, उसका कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो उसको बिना किसी एग्जाम के ही वो ओहदा दे दिया जाता है। यही तो खासियत है उस निराकार शक्ति की, कि ये वो रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता वो रास्ता है। ये नहीं देखा जाएगा कि ये इसके गुरु है। जो मैम ने बोला था वो भी बिल्कुल सही है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रामानंद जी अगर कबीर के गुरु हैं, तो लेकिन कबीर जी ने अगर एफर्ट डाला है, रविदास जी ने डाला है, एफर्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा साधना की है, ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने, जो कल बात हो रही थी कि जीते जी मर जाना, है ना। तो क्वालिटीज अगर उनके अंदर ज्यादा है, उनके अंदर भाव ज्यादा है, तो ये नहीं देखा जाता कि वो गुरु है और ये शिष्य है। पूरा न्याय है। तभी तो कहते हैं आपकी जगह कोई नहीं छीन सकता, यहाँ पे कोई नहीं ले सकता। मैम भी बार बार ये बोलते हैं, ये मत देखो कि मुझे क्या आता है या संगीता दी को क्या आता है, या मतलब मेरे लिए बोलते हैं ये ऐसा नहीं है। हर सोल का अपना अपना प्लान है, अपना अपना, हमने जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, जितना हम करेंगे, अगर आप कर रहे हो तो आपका कोई भी नहीं ले सकता। तो ये यही फर्क है। भौतिक संसार में अप्रोचेस चलती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं चलती। आपकी जो मतलब जितनी आप साधना करते हो, जितना आप एफर्ट डालते हो, आपको उसका फल दिया जाता है, मिलेगा ही मिलेगा। एक क्षण भी, मैं ये बात बोलती हूँ, एक क्षण भी ध्याया कभी वृथा व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए कभी भी मन में भाव ना लाए कि इतना टाइम मुझे हो गया ध्यान करते हुए, तो मुझे तो मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। आपको क्या पता आपके कितने बड़े कर्मा है, कितने हैवी कर्मा है जो वो कट रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल, हमें थोड़ी पता चलता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि एक क्षण का जपा हुआ भी व्यर्थ नहीं जाता है।
तो ये बात भी बिल्कुल सही थी। अब आप इसका बहुत बड़ा परिमाण यही है कि रविदास जी, क्योंकि आज हम मतलब चल रहे हैं रविदास जी को के बारे में जो ज्ञान लेने हम जा रहे हैं, तो रविदास जी के गुरु ग्रंथ साहिब में 16 रागों में 40 शब्द है। कबीर जी के 200 प्लस में शब्द है, जबकि रामानंद जी का, अगर मैं गलती नहीं कर रही तो एक ही शब्द है, एक या दो ऐसे। तो भगत रविदास, क्योंकि जब जैसे जैसे मैं इनका पढ़ती गई जीवन, बहुत ऊंची अवस्था, बहुत ऊंची अवस्था के मालिक है, डरे नहीं है। आपा डरते हैं ना, तो तभी तभी तो इनको ये अवस्था प्राप्त हुई। बिल्कुल इतनी छोटी जात में पैदा होके, आस पास जो उस वक्त का समय था, और आपको वैसे भी पता है काशी तो है ही सारा ब्राह्मणों और पंडितों की नगरी। बात मैं क्लियर कर दूं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम किसी की को गलत नहीं बोल रहे। ये बात वीना मैम बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे, पहले भी कर चुके हैं, कि ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। अपनी जात से कोई ऊंचा नहीं होता, अपने कर्मों से ऊंचा होता है। यही लेसन जो है रविदास जी ने दिया अपने कर्मों के द्वारा। तो रविदास जी का जब जन्म होता है, तो इसके साथ एक स्टोरी यहाँ पे और जुड़ी है कि जब रविदास जी का जन्म हुआ, तो रविदास जी ने कितने दिन अपनी माँ का दूध नहीं पिया, क्योंकि रविदास जी को याद था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, रामानंद जी का शिष्य हूँ, और मैं एक शूद्र के, एक चरमकार के मतलब माँ जो है मेरी वो नीची जाति की है, मैं इसका दूध नहीं पीऊंगा। ये घटना भी आप मारोगे सर्च यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको मिलेगी। तो मेरे को यहाँ भी ये भी मनगढ़ंत है। क्यों? क्योंकि अगर अगर वो उसका माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, तो फिर क्या बताया गया है इस स्टोरी में कि रामानंद जी काशी में आते हैं, और उसकी माँ जब सुनती है कि रामानंद जी काशी में आए हैं, तो वो भी अपने बेटे को लेके जाती हैं कि इतने बड़े गुरु हैं तो मुझे भी कोई रास्ता दिखाएंगे। तो वो बोलती है कि मेरा जो बेटा है वो दूध नहीं पीता, इतने दिन हो गए। तो रामानंद जी तो को पता है ये मेरा शिष्य है, तो वो उसके कान में भजन देते हैं, उनको दीक्षा दे देते हैं उसी वक्त। ये स्टोरी है, बट ये मनगढ़ंत है। क्यों है मनगढ़ंत? क्योंकि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि चरमकार के घर का आटा खिला दिया, जा तू उसी के घर में पैदा होगा, फिर वापिस उसी को नाम क्यों दे रहे हो? और एक ये भी बताया गया कि वे ब्राह्मण के घर का मांग के लाना है और उसी का खाते थे, फिर आप एक शूद्र के को नाम क्यों दे रहे हो? तो यहाँ से ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने उठाए नहीं, हम सिर्फ स्टोरियां सुनते चले गए। तो ये भी मनगढ़ंत है, ये बिल्कुल सही नहीं है स्टोरी। तो इसीलिए हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, हमने लेना क्या है हम उसकी तरफ चलेंगे। ये मैंने बताया इसलिए है कि कल को आप कोई आपके साथ ऐसा कुछ आता है तो आप उसको आंसर दे सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, संत रविदास जी जो हैं वो बहुत बचपन से ही बहुत भक्ति भाव में रहते थे। इसलिए मैंने उनकी स्टोरी जन्म वाली कोई नहीं उठाई है, क्योंकि कोई भी मुझे ऑथेंटिक लगी नहीं। तो बहुत भक्ति भाव में, बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। क्यों? तो उनके जो पिता थे वो क्या करते थे, मतलब जूतियां गांठने का काम करते थे, और मरे हुए पशुओं का चमड़ा बेचकर, मतलब बेचकर अपना गुजारा करते थे। ठीक है। तो रविदास जी जो है वो अपने पिताजी का ही जो काम है, बड़े होके इसी काम को अपनाते हैं, इसी काम को करते हैं, और साथ साथ ये काम करते करते वो अपना प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज जो निकल के यहाँ पे पहला मैसेज ये आया कि रविदास जी ने किर्त को,
कर्म को प्रधानता दी है। रविदास जी ने सबसे बड़ा जो संदेश दिया वो ये दिया कि धर्म को धंधा मत बनाओ, धंधे को धर्म बनाओ। कितनी अच्छी बात, ये ये मैसेज फर्स्ट जो निकल के आया, क्योंकि वो सारी जिंदगी जूतियां गांठते गांठते उन्होंने प्राप्ति की है। ये स्टोरी, क्योंकि एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि गंगा मैया अपने हाथ से उनकी वो जो एक टका देते हैं या ढेला देते हैं, वो अपना हाथ निकाल के लेती है और उनको कंगन देती है। तो अगर नहीं सुनिए, मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि और ये स्टोरी जो है, क्योंकि ये ब्राह्मण समाज जो विरोधी है, क्योंकि नीची जात, मैं ये नहीं बोलूंगी ब्राह्मण ही है, कि ऊंची जात जिनको ज्ञान नहीं है, इस ब्राह्मण जहां जहां मैं वर्ड यूज करूंगी वहां वहां आपको ये लेना है कि जिनको ज्ञान नहीं है। अब रविदास जी नीची जाति में पैदा होके इतना ज्ञान हो गया तो वो ब्राह्मणों से भी ऊपर निकल गए। तो जाति मैटर नहीं करती माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि कुछ एक ब्राह्मण जो है वो गंगा नदी पे मेला लगता है कोई, तो वहां पे जाते हैं तो रास्ते में एक ब्राह्मण की जूती टूट जाती है और रविदास जी बैठे हैं रास्ते में। तो इतना भेदभाव था कि वो जूती उतार के जोर से चला के मारते हैं उनके मुंह पे कि मेरी जूती को सही कर दो। पास जाके भी उन्हें लगता है कि अगर हम छू जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये मतलब एटमॉस्फेयर था उस समय का, उस टाइम का, जब रविदास जी हुए। और कबीर जी के टाइम पे भी यही था, क्योंकि सेम ही है, थोड़ा आगे पीछे है जन्म, थोड़ा आगे पीछे फर्क है। रविदास जी का पहले हुआ है, कबीर जी का थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन समकाली है। मतलब एक ही गुरु से मतलब शिष्य रहे हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले एक ने जन्म लिया, थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद, 10-12 साल के बाद सेकंड, ऐसे। तो यही था एटमॉस्फियर। कबीर जी ने भी फेस किया, रविदास जी ने भी फेस किया। तो बहुत नीची नजर से देखा जाता था। मतलब जो शूद्र जाति के लोग हैं, जो नीचा मतलब जाति के लोग हैं, बहुत उनके साथ गलत रवैया किया जाता था। तो रविदास जी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया अपनी कर्म, जो यहाँ पे बात एक दिन हुई भी थी कि इंसान जो है वो अपने कर्मों से खुद को ऊंचा उठा सकता है। तो ये रविदास जी ने करके दिखाया। और उन्होंने अपने शब्दों में चमार वर्ड बहुत बार यूज किया है। उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की कि मैं चमार जाति में पैदा हुआ। शब्दों में अभी आगे आएंगे, मैंने लिए हैं उनके जो शब्द, ताकि ये हमने क्या लेना है। तो मुझे कल जब मेरे मन में आ रहा था कि मुझे अब ये स्टोरियां नहीं सुननी है, मुझे खुद से जानना है, तो फिर मेरे को आया कि उन्होंने लिखा क्या है उसको सुन के बस तूने बताना है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे पीवी रामराजू सर एक बात बोलते हैं कि जब भी कोई मुंह खोलता है ना, या जिसके घर में जाके और मैं बता सकता हूँ कि किस लेवल पे खड़ा है बंदा, क्योंकि उसका लेवल जो होगा उसके घर में वही बुक्स मिलेंगी, उसके मुंह से वैसी वाणी वे निकलेगी, वैसे क्वेश्चन निकलेंगे, तो पता चलता है कि वो किस लेवल पे है। तो जो उनकी बानी है उसको देख के तू अपने आप आइडिया हो जाएगा कि उनकी अवस्था क्या थी। हमने स्टोरियां लेनी क्यों है इधर उधर से। लेकिन कुछ एक जिसके अंदर, कल जैसे मैम बोल रहे थे कि जो टीचिंग हमने लेनी है वो हम लेंगे, तो मैंने वो स्टोरीज उठाई है जिनसे हमें कुछ टीचिंग मिलती है, कुछ सीख मिलती है। तो रविदास जी जब वो देता है ब्राह्मण की मेरी जूती बना दो, तो रविदास जी बना के बड़ी विनम्रता से उसकी जूती बना के और उन्हें दे देते हैं। तो वो बोलते हैं कि कितने पैसे हुए, ब्राह्मण बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपसे, इतने बड़े विद्वान हो आप, ज्ञानी हो, देखिए विनम्रता, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, रविदास जी बोलते हैं आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप इतना नेक काम करने जा रहे हो, तो एक टक्का उस टाइम पे चलता था, ढेला बोल लो कुछ भी, तो वो उनको देते हैं और बोलते हैं कि मेरी तरफ से ये गंगा माँ को अर्पण कर दीजिएगा। लेकिन गंगा माँ अपना हाथ निकाल के ले तभी देना, अदरवाइज नहीं देना।
अगर वो मेरा खुद स्वीकार करे। देखिए, देखिए भाव, देखिए विश्वास, देखिए। तो मतलब जो ब्राह्मण थे वो उसको बोलते हैं इसको नीचे रखो पत्थर पे, और उसके ऊपर गंगा जल छिड़काव करके और वो उठाते हैं, क्योंकि रविदास जी के हाथ लगे हैं तो वो अपवित्र है, लेकिन गंगा जल छिड़क दिया तो वो पवित्र हो गया। देखिए, चलो हमें इस बात से वो नहीं है, हम आगे चलते हैं। सोच देखिए, लेकिन तो वो जाते हैं जब, तो सभी स्नान वगैरह, मतलब जब वहां पे पंडित कर लेते हैं तो उस पंडित को याद आता है कि मेरे पास तो उसने, रविदास ने एक मुझे ढेला दिया था गंगा माँ को अर्पण करने के लिए, तो चलो मैं दे के देख लेता हूँ। ऐसे थोड़ी मजाक उड़ाती, माँ आएगी उसका लेने के लिए। तो वो उनको बोलते हैं कि हे गंगा माँ, ये रविदास ने तुम्हारे लिए दिया है, तो उसने बोला है कि अगर आप हाथ निकाल के आगे से लोगी तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना। तो इतने में गंगा माँ का हाथ जो है वो गंगा से बाहर, पानी में से बाहर आता है, और वो बोलती है कि मेरे भक्त का ये जो ढेला या टका है वो मेरी हथेली पे रख दो। पंडित बहुत हैरान होते हैं, इतने सालों से हम गंगा पर आ रहे हैं, गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, हम लोग सोना सोना तक गंगा को दान करते हैं, तो कभी गंगा मैया खुद ऐसे प्रकट होके नहीं लिया उन्होंने, तो रविदास का ये एक ढेला उन्होंने प्रकट होके ले लिया, ऐसे कैसे? बहुत उन्हें अचंबा लगता है। तो वो क्या करते हैं कि गंगा माँ जो उन्हें कंगन देती है कि ये कंगन जो है वो मेरी तरफ से मेरे भक्त को दे देना। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि यहाँ से हमें एक सीख मिल रही है। एक तो चलो भाव तो था, उनकी भक्ति तो थी, लेकिन वही कि किर्त कर्म, हम बोलते हैं ना कि हम गृहस्थ में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा नहीं सकते, बड़े लोगों के क्वेश्चन होते हैं। ये स्टोरी मैंने इसलिए उठाई है कि रविदास जी ये नहीं बोले कि मैं भी चलता हूँ गंगा पे। पहली बात तो उन्हें इनकार, जाने नहीं दिया जाता था, निशूद्र जाति को गंगा पे जाने का भी अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे फिर रविदास जी ने क्या करके दिखा दिया कि जो भगवान है या जो माँ है, कोई भी कुछ भी कह लो, वो क्या है, वो ये नहीं कहते कि मेरे पास आके तुम माथे टेको। जो ब्राह्मण उनके पास जाके माथे टेक रहे हैं, जो ये बात यहाँ पे भी आपको बोली जाती है कि गुरु, गुरु ये नहीं कहता कि मेरे को माथे टेको, गुरु कहता है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उस रास्ते पे चलो। तो रविदास जी यही कर रहे थे। रविदास जी अपना कर्म करते हुए साथ में सारा दिन प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। तो देखिए, इतनी ऊंची अवस्था कि जो ब्राह्मण वहां पे स्नान कर करके पता नहीं कितने साल लगा जा जाके स्नान किया है, लेकिन भगत रविदास का खुद हाथ अपना निकाल के गंगा मैया वो ढेला ले रही है, वो टका ले रही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये इसलिए बोला जाता है। गंगा मैया को जो उनका वो होता है ना, चमड़ा भिगो के रखते हैं, उनके पास होता है, आपने देखा होगा, जो मोची लोग होते हैं, वहां गंगा मैया प्रकट हो गई थी। क्योंकि जब ये मिला कंगन, तो राजा जो था, मतलब काशी के जो, तो पंडित के मन में लालच आ गया कि ये इतना हीरे जड़ित जो कंगन है, ये रविदास को देख के क्या करना है, उसको क्या पता चलेगा, तो ये मैं राजा को देता हूँ, और राजा क्योंकि उसके खजाने में जमा करवा देता हूँ तो मुझे इनाम देगा वो। तो वो राजा के पास चला जाता है, और इतना हीरा, इतना सुंदर अद्भुत, क्योंकि देखो खुद गंगा मैया ने दिया है तो कुछ तो अलग होगा। तो गंगा मैया जब वो देती हैं तो वो जो कंगन होता है वो उनकी राजा की जो रानी है वो पास में बैठी होती है, तो उसको इतना पसंद आता है, वो कहती है मुझे इसका दूसरा कंगन चाहिए। तो वो पंडित को बोलते हैं, वो पंडित झूठ बोलता है कि ये ना मुझे गंगा मैया ने दिया है, मैं स्नान करने गया था। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, अगर आपको दिया है तो दूसरा भी लेके आओ, मेरी रानी को बहुत पसंद आया है, दूसरा भी लेके आओ। तो अब पंडित क्या करे, पंडित फंस गया ना अब। तो फिर पंडित सारी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे रविदास ने दिया था, तो सभी राजा और वो रविदास, पंडित रविदास के पास पहुंचते हैं। तो राजा जो है वो बहुत मानता है, वो रविदास जी की चर्चा उसने सुनी हुई है अपने नगर में।
तो लेकिन जो पंडित हैं वो बोलते हैं कि ये पखंडी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मायाधारी है, ये कोई माया है इसकी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो तुम दूसरा कंगन लेके दिखाओ, ये गंगा मैया ने तुम्हारे लिए दिया है, तो उस माँ से दूसरा कंगन भी लेके दिखाओ। तो रविदास जी बोलते हैं गंगा पे जाने की क्या जरूरत है, गंगा माँ को यही बुला लेते हैं। तो ये वो जो दिखा रहे हैं कौतक, जो कुछ भी कह लो, ये उन्होंने अपने आप को सिद्ध करने के लिए नहीं दिखाए, क्योंकि उस वक्त जो एनवायरमेंट था उन पे इल्जाम लगा दिया गया था धोखाधड़ी का। तो अपने उसके लिए फिर उन्होंने गंगा माँ से विनम्र प्रार्थना की कि आप मेरे पे ये झूठा इल्जाम लगा दिया, इसलिए उन्होंने ये दिखाया। उन्होंने अपनी वडियाई करने के लिए नहीं, ये कभी खिलाफ थे वो इस बात के। तो क्या कहते हैं, तो उन्होंने फिर अपने गंगा माँ से प्रार्थना की, तो जो उनके पास वो बर्तन रखा होता है उसके अंदर गंगा माँ प्रकट हुई, और गंगा माँ ने वो दूसरा कंगन उसके अंदर भी पड़ा था, और वो ऐसे ये स्टोरी बताई जाती है। मैं वही कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि, लेकिन इसके अंदर से एक मुझे जो लेसन मिल रहा था, तो मैं कि लेसन ये था कि आप अपना कर्म करते हुए भी उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हो और उस परमात्मा को पा सकते हो। जो लेसन हमने लेना है वो ये है, आपको अपना काम छोड़ने की, घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर गृहस्थी में रह के अपना कर्म करते हुए भी उस परमात्मा को पा सकते हो। आपको मंदिरों में जाने की, पूजा करने की, ये करने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं ना, आज मेरा मंदिर छूट गया, आज मेरा गुरुद्वारा छूट गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे कोई भी माँ बाप, बच्चे ना इतना गलत करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो मुझे बताइए, पेरेंट्स फिर भी उनका दिल, कुछ चोट लग जाए ना बेटे को या बेटी को, फिर भी पिघल जाता है कि मेरा बच्चा है। अगर हम ये भाव रखते हैं ना कि वो नाराज हो जाएगा, इसका मतलब आपने उसको अभी अपना माँ बाप माना नहीं है। मैंने कभी डर के नहीं किया कुछ भी। जिस दिन नहीं नहीं नहाई, कभी नहीं सोचा आज मैं नहाई नहीं हूँ तो मेरे, हाँ कोशिश रहती है कि नहा नहा के ही करना है, बैठना है, लेकिन नहीं है, नहीं हुआ तो ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। माँ बाप से प्यार, मैंने तो आपको बोला है कि मैं तो बहुत लड़ाई करी है, बहुत बोलती थी मैं कि ऐसे ऐसे, सारा कुछ सुनाती मैं अपने गुरु के आगे। मतलब हम डर के प्रेम नहीं कर सकते, जहाँ डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अगर हम डर के कर रहे हैं ना तो वो प्रेम नहीं है, ये साफ है। क्योंकि आप खुद देखिए, हम अपनी फैमिली से किसी से प्यार करते हैं, तो प्यार करने का मतलब क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स उनके साथ अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम उनसे डर के रह रहे हैं तो हम उनसे प्यार नहीं करते। तो फिर वो हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं तो हम उन्हें सब बताएंगे हमेशा। मतलब मतलब अगर हमें वो प्यार, हम उनसे प्यार करते हैं तो हमेशा आपा क्या कहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं हम हमेशा उसके बारे में सोचना है। प्रेम ये है, प्रेम त्याग है, ना कि छीनना। उसकी खुशी किसमें है, हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे अगर हम प्रेम करते हैं। अगर हम ये सब नहीं कर रहे तो मतलब हम प्रेम नहीं करते, ये गलत फहमी में जी रहे हैं हम। क्योंकि प्रेम के अंदर हमेशा सामने वाले की खुशी देखी जाती है कि उसको खुशी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। अपना 101% लगाना है उसे खुश करने में, ये प्रेम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलो वो हम जिस बात पे आ रहे थे, तो यानी उन का इतना प्रेम था, इतना वो था कि गंगा जो है उनकी वहीं पे प्रकट हो गई, गंगा माँ। तो सभी बहुत हैरान हो गए। तो यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से शुरू हो गई रविदास जी का और जो पंडितों का था आपस में विरोध शुरू हो गया। रविदास जी कुछ नहीं बोलते, रविदास जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये होता है ना कि कोई भी जैसे मेरे हाथ में अगर सत्ता है और कोई दूसरा आके मुझसे ऊपर जा रहा है, तो जिसकी सत्ता लगता है कि छीनी जा सकती है, फिर उसको डर पैदा हो जाता है
तो यही हुआ उन पंडितों के मन में, जो उस टाइम का ब्राह्मण समाज था, मतलब कि रविदास की इतनी ज्यादा उस्तत हो गई। तो सेकंड जो हमने लेसन्स लेने हैं वो ये है, तो ये मैंने आपको बताया कि कबीर जी भी जो थे उन्होंने भी ये सब फेस किया, बहुत नीची नजर से देखा जाता था, लेकिन जो रविदास जी थे ना वो विनम्र स्वभाव के थे। कबीर जी ने साफ डट कर विरोध कर दिया, विरोध इन्होंने भी किया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा भाव में रह के, थोड़ा विनम्रता के साथ। तो कबीर जी मैं आपको इसलिए अंग भी दे जो गुरबानी के, क्योंकि अंग बोलते हैं क्योंकि वो जैसे हमारा, मेरे लिए एक होली बुक है, लेकिन आ, हर किसी की भावना का हमने सत्कार करना है, तो अंग बोला जाता है, उनको पन्ना या पेज नहीं बोला जाता, क्योंकि वो गुरु मानते हैं इसको। तो इसलिए मैं ये भी एक आपको बताना चाहूँ कि अंग बोला जाता है, अंग नंबर ये है। तो जो वहां पे कबीर जी ने जो एक क्वेश्चन किया, जब उनका विरोध हो रहा था, तो कबीर जी ने भी एक क्वेश्चन उठाया था, और रविदास जी ने क्या उठाया मैं फिर बताऊंगी। कबीर जी ने बोला, अंग नंबर 324, गुरु ग्रंथ साहब में 324 अंक पे ये शब्द अंकित है कबीर जी का, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। देखो कितनी बढ़िया बात, कितना मतलब वो इस बात को, क्योंकि इतना तिरस्कार किया जाता था, इतना तिरस्कार किया जाता था, तो कबीर जी ने मतलब कि के मुख से निकल गया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया। क्वेश्चन कर रहे हैं ब्राह्मण को कि अगर तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जाया यानी उससे पैदा हुआ है, अगर तू अपने आप को ऊंची जाति का, ऊंची कुल का मानता है, तो आन बाट, बाट होता है रास्ता, हरियाणवी में बाट बोलते हैं रास्ते को, आन बाट काहे नहीं आया, आन दूसरे, तो तू भी उसी रास्ते से क्यों आया है जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तू तो ऊंची जाति का है, तू तो ऊंचे कुल का है, तुझे तो किसी और रास्ते से आना चाहिए। देखिए कबीर जी ने बोला। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ब्राह्मण समाज से जो किया वो था, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, यानी नीची, तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम कत ब्राह्मण, तुम कैसे ब्राह्मण हो, और मैं कैसे नीची जाति का हूँ, मुझे बताओ तो सही। अगर तुम ऊंची जाति के तुम ब्राह्मण हो, हम कत लोहू, तो मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, तो तुम्हारी रगों में तुम कत दूध, तो तुम्हारे शरीर में तो दूध होना चाहिए था, फिर तुम ऊंची जाति की हो तो तुम्हारे अंदर भी वही खून है जो मेरे अंदर खून है, तुम भी उसी उसी माँ की गर्भ में आए हो, उसी रास्ते से आए हो जहां से हम आए हैं, तो तुम ऊंची जाति के कैसे हो गए। देखिए कबीर जी ने सीधा सीधा बोला है, ये शब्द आप पूरा देख सकते हो, लिखा है। क्योंकि जैसे जैसे मैं फिर वही बार बार थैंक यू करूंगी आप सबका, वीना मैम का, पीएमसी हिसार का, इतना ज्ञान मेरे सामने लाया जा रहा है ना, मुझे पता ही नहीं था कि गुरबानी के अंदर इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ पढ़ा है, हर क्वेश्चन का आंसर पड़ा है, हर क्वेश्चन का। और ये मुझे शुरू से आता था कि मुझे गुरबानी पे काम करना है, लेकिन मैं कर नहीं रही थी, और इस तरह मुझसे करवाया गया। देखो मुझे बोला गया कि सेशन क्यों मुझे लेना था, मेन आई थिंक यही है कि जो, क्योंकि सभी मोस्टली सभी की बानी है गुरबानी के अंदर, जो नहीं है वो मैं आपसे जान रही हूँ, समझ रही हूँ। तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला, दो क्वेश्चन कबीर जी ने उठा दिए, तो फिर क्या रविदास जी क्यों क्या कहते हैं, रविदास जी ने बोल दिया कि जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टोवंत। देखो टोर होता है पशु, जाके कुटुंब जिसका सारा परिवार, जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टुवंत, फिरै अजहू, फिरै अजहू बनाती आसा आसा, आचार सहित विप्र करੈ दंडोत, तिन तिनै रविदास दासान का दासा। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत, तभी मैंने कबीर जी का पहले उठाया क्योंकि वो इजी लैंग्वेज थी, ये थोड़ा मतलब, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि रविदास जी क्या बोल रहे हैं। रविदास जी ने ये जो फर्स्ट उन्होंने जो वार किया
ब्राह्मण समाज को आंसर दिया, उनका ये था, लेकिन वो थोड़ा विनम्र स्वभाव के थे। जैसे कबीर जी ने सीधा बोल दिया, तू क्यों अपने आप को ऊंचा बोल रहा है, तेरे अंदर तो दूध होना चाहिए, फिर तेरी रगों में, मेरे अंदर खून है तो तेरे अंदर दूध होना चाहिए। देखो, लेकिन जो रविदास जी हैं वो बोल रहे हैं कि जाके कुटुंब, ये एक मैसेज था तो मैंने इसको उठाया, जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टोवंत, यानी जिसका पूरा परिवार पशुओं को ढोता है, मरे हुए पशुओं को ढोता है, यानी मरे हुए पशुओं को लाद कर, मतलब उनको बेच कर उनका चमड़ा उसका काम करता है, यानी मुझे इतनी नीची नजर से देखा जाता है, ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ। आचार सहित, आप समझ रहे हो आचार क्या होता है? आचरण, सत्कार, पूरा संस्कार, आचार सहित विप्र, विप्र आपको पता है ब्राह्मण होता है, आचार सहित विप्र करे दंडोत, दंडोत होता है नमस्कार करना, झुक के प्रणाम करना, आपको पता होगा दंडोत, ठीक है। आचार सहित विप्र करे दंडोत, तिन तने रविदास दासान के दासा, यानी जो जो मेरा सारा परिवार चमड़ा बेच के पशुओं का ऐसा काम करता है, ऐसी मेरी जात है, मुझसे इतनी नफरत की जा रही है, लेकिन मैंने अपने कर्मों के द्वारा, मैं अपने, मतलब आज मेरी अवस्था इतनी ऊंची है कि मेरे सामने जो ब्राह्मण है वो भी सत्कार से दंडोत कर रहा है, मेरे आगे झुक गया है। उन्होंने सीधा क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अपनी अवस्था, अपने कर्म ऊंचे करो, ये मैसेज दे रहे वो, कि अगर आपको किसी को झुकाना का मतलब ये नहीं कि वो चाहते थे कि ब्राह्मण मेरे आगे झुके, कोई कोई जो इन अवस्था पे होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मान सम्मान, वो ये भी शब्द लिखा है उन्होंने। तो उनका कहने का मतलब ये था, जो ब्राह्मण समाज मेरा इतने खिलाफ था, मुझे इतना शुद्र शुद्र कह रहा है, नीची जाति में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन आज मेरी अवस्था, मैं अपने कर्मों के द्वारा, मैंने वो समाज मेरे आगे आज झुका है। मैंने आपको जैसे गंगा माँ की स्टोरी बताई, तो क्या था, पंडित झुके रविदास के आगे, तो रविदास जी ने ये पंक्तियां, ये शब्द लिखा है कि मैंने उस समाज को अपने आगे झुका दिया अपनी अवस्था के कारण। तो रविदास जी ये जब सब होता था, तो रविदास जी ने फिर एक जब ये बोल दिया मैंने झुका दिया, तो रविदास जी एक सीख और दे रहे हैं हमें यहाँ पे। वो क्या सीख दे रहे हैं कि आपकी अवस्था बताती है आप ऊंची ऊंची हो या नीचे हो, आपकी जाति मैटर नहीं करती, आपका कर्म मैटर करता है। ये सीख, आप अपने कर्मों से ऊंचे होते हो और कर्मों से नीचे होते हो, आप किसी जाति कुल की वजह से ऊंचे या नीचे नहीं होते। ये रविदास जी ने करके दिखाया, ठीक है। तो रविदास जी ने फिर एक बात ये भी बताई कि ब्राह्मण किसे समझते हो आप, कौन है ब्राह्मण? ब्राह्मण वो है जिसके अंदर गुण है, जिसके अंदर, ब्राह्मण क्या होता है? विद्वान, पंडित, यही बोला जाता है ना ब्राह्मण को। तो पीवी रामाराजू सब जब 5 फिंगर कंसेप्ट बताते हैं, तो वो क्या बताते हैं? बुद्धि, जिनके पास बुद्धि है वो पंडित है, ये बोलते हैं वो। मैम तो मैं एक बात बोल हाँ जी बीच में। मैम ब्राह्मण मतलब जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। मैम, वही कि ब्रह्म का ज्ञान तो ना ऊंची अवस्था हो गई, जिसको ज्ञान, पंडित, कि बुद्धि, हाँ ये भी सही है, बोल सकते हो, बिल्कुल वर्ण बिल्कुल। व्यवस्था थी, तो वर्ण मतलब होते थे ये हमारे अंदर के चक्रा के रंग। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता था, तो उसका मतलब थर्ड आई ओपन थी, वो ब्राह्मण थी। मैम, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जो मेरी समझ काम कर रही है कि थर्ड आई ओपन हो गई, तो अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी थर्ड आई ओपन नहीं है, तो अगर उनको ज्ञान है तो इट मीन्स कि वो ज्ञानी नहीं है, उनकी थर्ड आई ओपन नहीं है, इसलिए नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, है। ज्ञानी नहीं मैम। वो क्या करते थे ब्राह्मण, वो जो मतलब मेरे को समझ है, वो राजा के वो बिल्कुल पास में, साथ में रहते थे। वो उनको थर्ड आई से देखते थे कि इस बंदे को ये ऐसा
वो देना है, कोई भी जैसे नहीं मैम, हम वो ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, आप समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट को। हम ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञानी, जिसको ज्ञान है, क्योंकि जो ज्ञानी है वो ऊंच नीच के चक्कर में नहीं फंसेगा। जिसको ज्ञान है वो सभी के अंदर एक परमात्मा का नूर देखता ये है। तो आता है में आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना, तो धीरे धीरे तो तो मैम ज्ञान ये हम इसी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ये आप सुनिए तो सही, थोड़ा आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ब्राह्मण, यही मैं ओके। बताने जा रही हूँ कि रविदास जी ने क्या बताया कि ब्राह्मण कौन है। आप ऊंची कुल में पैदा हो गए तो इसका मतलब आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो नहीं। रविदास जी ने बोल दिया, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, जिसके अंदर गुण नहीं है। कौन से गुण? जो आप सभी कर चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली में फंसा है, वो ब्राह्मण नहीं है। ज्ञान नहीं है अभी उसकी, अभी खुद तो विकारों में फंसा है, चाहे उसकी थर्ड आई ओपन भी है। क्योंकि मैं ये बात यहाँ पे ये भी बोलती होती हूँ कि विजन आना, थर्ड आई ओपन होना, इट्स नॉट अ गुण नहीं, आके विकार खत्म नहीं है, वो पावर है, वो रिद्धियां सिद्धियां है। लेकिन अगर आपको उस परमार्थ के रास्ते पे चलना है, उस परमात्मा को पाना है, तो आपको अपने अंदर से सारे विकार खत्म करने होंगे। जीवित या मर रहना, जो कल बताया गया कि मरे हुए जैसे इंसान को फर्क नहीं पड़ता, उसको पीटते हैं लोग, उसके ऊपर ऐसे जोर जोर से पीट पीट के, उसकी जो होता है आपने देखा होगा, वाइफ है, घर वाले पीट पीट के उसके ऊपर रोते हैं, लेकिन वो तो उठ के नहीं बैठता क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यही है कि अगर आप सच में ज्ञानी है, ज्ञान है आपको, तो आप पहले अपने विकारों पे विजय पाएंगे। थर्ड आई का मैनिंग है, थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं है आप ज्ञानी हो। जैसे मीना मैम भी बताते हैं बहुत अच्छी बात की, पीवी रामाराजू सर को जब बोला गया कि थर्ड आई मास्टर है, तो उन्होंने बोला मेरे को थर्ड आई मास्टर नहीं, मुझे काम करना, मुझे जोश वाले नहीं, होश वाले चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना क्लियर करके चलें आपकी, थर्ड आई जिनकी ओपन है वो नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जिसको ब्रह्म का अगर ज्ञान हो गया, यस यू आर, ये कह सकते हो आप, ब्रह्म का ज्ञान है, तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो मतलब आप सारे विकारों से ऊपर उठ गए हो। सारे विकारों से ऊपर उठ गए हो, इसका मतलब आप सभी में एक ही ज्योत देखते हो, तो फिर आप नीची जाति ऊंची जाति कहाँ से आ गई, ये मैं समझाना चाह रही हूँ। तो रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, चरण पूजो चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। यही मैसेज रविदास जी ने दिया कि अगर किसी को ब्रह्म का ज्ञान, अगर किसी कोई इस अवस्था तक आ गया है, चाहे वो चंडाल है, कितनी भी नीची जाति का है, तो वो पूजनीय है। अगर आप एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो और आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो आप पूजनीय नहीं हो। ये मैसेज दिया रविदास जी ने। तो जात जो होती है वो आपके ज्ञान से ऊंची नहीं, ज्ञान सबसे ऊंचा है। ये मैसेज दिया रविदास जी ने। तो अब जब इतना हो गया सभी, तो दिन ब दिन जो ब्राह्मण थे, वो उनको ऐसे लगा कि हमारी जो सत्ता है वो खुस जाएगी, लेकिन ऐसा इंटेंशन नहीं था उनका, क्योंकि जो भगत होते हैं ना, उनको तो लेना देना ही नहीं होता संसार, वही जिनको जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो ऊपर उठ चुके होते हैं। उनको संसारिक, मैम ने जैसे बोला ही था कि सोना जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा जा रहा है कोई फर्क, लेकिन वही है ना कि जिसका लेवल अभी यहीं तक है कि ये हमारी रोजी रोटी, लोग इसको माथे टेकने लग गए हैं, तो ये हमारी रोजी रोटी बंद हो गई, ये हो गया, वो उनको डर था अपना, उनका अपना लेवल था, रविदास जी का अपना सोच थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं था उनके मन में। लेकिन उनको लगा कि ये तो अब हमारे ऊपर खतरा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि काशी नरेश जो थे उसको शिकायत करते हैं पंडित, कि ये बहुत से इल्जाम लगा दिए कि ये तो बुत परस्ती को नहीं यानी ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है। सबसे बड़ी एक नेक्स्ट सीख जो रविदास जी ने दी, और देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी विडंबना
सबसे बड़ी विडंबना कि जिसने कबीर जी मूर्ति पूजा के खिलाफ, रविदास जी मूर्ति पूजा के खिलाफ, आज उन्हीं की मूर्तियां बना के हमने मंदिरों में स्थापित कर दी। जो खुद कभी मूर्ति पूजा के नहीं की, जिन्होंने खुद, उन्होंने, मैं आपको शब्द भी दूंगी, रविदास जी के शब्द हैं, बकायदा लिखा है उन्होंने साफ। तो जिन्होंने खुद कभी मूर्ति पूजा नहीं की, जो खुद मूर्ति पूजा के खिलाफ है, आज उनकी मूर्तियां बना बना के हम पूज रहे हैं उनको। यही सबसे बड़ा मैसेज जो रविदास जी ने दिया। और ये भी कि यहाँ नहीं मिलेगा तुम्हें, वो आगे मैं आपको आएगा बताऊंगी। तो वो कहते हैं कि रविदास जो है वो हमारी परंपराओं को नहीं मानता, शिकायत करते हैं। सेकंड कि ये मूर्ति पूजा के खिलाफ है। थर्ड उन्होंने बोला कि ये जो धार्मिक, तो ये इल्जाम उन पे लगा दिए गए। तो फिर जो काशी नरेश था, और मैं, माय डियर फ्रेंड, जो ये हिस्टोरियन है, ये खुद बनारस यूनिवर्सिटी का, वहां पे जाके इन्होंने ये रिसर्च पेपर कलेक्ट किया है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई पूछना चाहता है, आप मेरे को बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल उनसे नंबर लेके दूंगी, क्योंकि मैं उनको बहुत सालों से सुनती थी, बीच में ब्रेक हो गया था। बहुत बड़े हिस्टोरियन है। तो उन्होंने, मतलब रविदास जी ने जब ये की, तो जो काशी नरेश थे उन्होंने ये बात बोली है। कहते मैंने, जरूरी नहीं है, कहते हैं ना, हर कम्युनिटी के अंदर अगर बुराई है तो अच्छाई भी होती है। हम किसी एक बंदे की वजह से सारी कम्युनिटी को नहीं बोल सकते। तभी मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं जो ब्राह्मण वर्ड यूज कर रही हूँ, वो ब्राह्मणों जाति, किसी जाति को नीचा दिखाना मेरा मोटिव नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक बंदे की वजह से सारी कम्युनिटी, जो उस समय का माहौल था, जो उस समय का वो था, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो जब उनकी शिकायत हुई, तो जो ये काशी नरेश थे, ये बहुत समझदार थे। इन्होंने बोला कि रविदास को बुला के मैं उन आपकी और उनकी दोनों की दलीलें सुनूंगा, मैं फिर फैसला करूंगा। तो रविदास जी को जब, तो उन्होंने ये शर्त रख दी काशी नरेश ने, जो भी जीतेगा, कोई भेदभाव नहीं, जो भी जीतेगा, जो भी जीतेगा दूसरी कम्युनिटी, यानी अगर आप जीतते हो तो रविदास जी की जो कम्युनिटी है वो आपको उठा के आपके घर तक छोड़ के आएगी, कंधों पे उठा के जय जयकार करते हुए। अगर रविदास जी जीतेंगे इस दलील के अंदर, तो आप पंडितों को, उनको अपने कंधों पे उठा के, उनको पालकी में बिठा के आपको उनके घर तक छोड़ के आना पड़ेगा। तो जब ये हो गया, तो रविदास, वहां बहुत क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो रविदास जी ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, तो पंडित जो था वो निरुत्तर हो गया। तो यहां से पंडित और खिलाफ हो गए, क्योंकि इतना सम्मान, अब राजा ने बोला हमें छोड़ के आना है इसको, अपने कंधों पे उठा के, इतना सम्मान। और इसी वजह से हुआ कि उनका जो था वो बढ़ता चला गया, विरोध जो पंडितों के मन में, ईर्ष्या जो थी रविदास जी के खिलाफ, वो बढ़ती चले गई, बढ़ती चले गई। तो यहाँ पे एक जो नामदेव, क्योंकि हम नामदेव जी कर चुके हैं, तो क्योंकि सभी सभी आगे पीछे हुए हैं, नामदेव जी पहले हुए हैं, तो सभी ने खिलाफ, जैसे वो आपने सुना था कि मंदिर के बाहर बैठ के ही सत्संग वगैरह की, अंदर नहीं जाने देते थे। तो लेकिन जब उनकी एक अवस्था ऐसी आ गई कि वो मूर्ति पूजा, उनको उनको पता लग गया कि कन कन में रमा है, मूर्ति के आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नामदेव जी ने भी ये बोल दिया था। तो नामदेव जी एक अंग नंबर 525 अंग के ऊपर गुरबानी में लिखा है, एक पाथर कीजे पाओ, दूजे पाथर तरिए पाओ, जेओ देओ ताऊ भी देवा, कह नाम देओ हम हर की सेवा, एक के पाथर कीजे पाओ, कि तुम एक पत्थर पाओ, प्रेम भाव प्यार, एक पत्थर को तो तुम प्यार से पूज रहे हो, नामदेव जी बोलते हैं, और एक मिस्त्री ने उसी पत्थर की एक थड़ी बना दी है, और जो सीढ़ियां जिस पे चढ़ के तुम उस पत्थर तक जाते हो, वो भी तो पत्थर है। दूजे पाथर तरिए पाओ, और दूसरे पत्थर के ऊपर तुम पैर धरते हो, पैर रखते हो। एक पत्थर को तुम पूज रहे हो, दूसरे पत्थर पे तुम पैर रख रहे हो। देव देव तो भी देवा, अगर उसमें देवता है, उसमें भगवान है, तो जिसके ऊपर पैर रखा है उसमें भी भगवान है। देखिए नामदेव जी ने भी बोल दी ये बात। सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, जो हमने सीखना है।
क्या है? नामदेव हम हर की सेवा। नामदेव कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ उस भगवान की सेवा, उसकी सेवा क्या है? उसका ध्यान, उसका सिमरन, ये है उसकी सेवा। मैंने तो ये करके उसको प्राप्त कर लिया है, नामदेव जी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने बोला जो संग तराश होता है, संग तराश यानी पत्थर यानी मूर्तिकार, उसको संग तराश बोलते हैं। एक जो मूर्तिकार है वो एक दिन भगवान के साथ बैठा बैठे बातें करता है और वो भगवान को कहता है, मूर्तिकार, कि मेरी जो हस्ती है ना वो तेरे से ऊंची है। देखिए, एक संग तराश, एक मूर्ति बनाने वाला भगवान को कह रहा है कि मेरी जो हस्ती है, मेरी जो शक्ति है वो तेरे से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ध्यान से सुनिएगा आंसर, इतना अच्छा लगा मुझे तो मैंने आपसे। उसने बोला कि तूने अपनी चेतना के साथ, परमात्मा को बोल रहा है, तूने अपनी चेतना के साथ ये जो इंसान रूपी मूर्ति बनाई, मैंने अपनी चेतना के साथ जो पत्थर की मूर्ति बनाई, तेरी मूर्ति को मैंने अपनी मूर्ति के आगे झुका दिया, तो मेरी शक्ति तेरे से ज्यादा है। समझ आइए आपको बात? समझ आइए आपको बात? बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये समझने वाली। हाँ, तभी तो और कह रही ये हूँ। मैं तुम्हें रुक के यही बोलना चाहती थी, इसका अर्थ मैं बताना चाहती थी। देखिए मैम, रविदास जी को पढ़ के ना इतना ज्ञान मिला है ना मैम, मुझे इतना ज्ञान, और पता नहीं, मैं धीरे धीरे करूंगी, जरूरी नहीं अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो। इतना कुछ है रविदास जी के जीवन में, इतना कुछ है। तो ये बात अब आप बताइए, आपको समझ आई है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक फिलोसफर ने बोली और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसको कोट कर लिया। फिलोसफी एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ वापिस, नहीं तो फिर वीना मैम इसको वापिस एक्सप्लेन करेंगे। सबको आगे आगे, जहां तक मुझे पता है, समझ, इतने समझदार है यहाँ। सबको आगे है समझ और सब बताएंगे। यस, नहीं मैं एक बार आपने मेरे को सुना है ध्यान से, मैं आपको सिर्फ वही बताती हूँ, अर्थ तो आप ही बताओगे। मूर्तिकार भगवान से कह रहा है, अब ये ध्यान से सुनेंगे, पहले इन्होंने ध्यान से सुन। मूर्तिकार एक भगवान से कह रहा है कि परमात्मा, तेरी शक्ति से ज्यादा शक्ति मेरी है, तेरी शक्ति से ज्यादा शक्ति मेरी है, क्योंकि तूने अपनी चेतना से जो ये इंसान रूपी मूर्ति बनाई, और मैंने अपनी चेतना से जो ये पत्थर की मूर्ति बनाई, मैंने अपनी मूर्ति के आगे तेरी मूर्ति को झुका दिया, तो फिर मेरी शक्ति ज्यादा है। यस, बताइए। कौन बहुत कौन है इनमें से? एक एक करके सबके नाम लोगों बताएंगे। इन सबको ये मैम यहाँ पे लीना जी हैं, नरेंद्र जी हैं, अलका जी हैं। आज देखिए सभी कहते हैं नरेंद्र आज जी बताएंगे, नरेंद्र जी बताएंगे आज। कितना इम्पोर्टेंट। और मैम नरेंद्र जी को ना टॉपिक भी देना है, वो उन्होंने भी बोला है वो बोलेंगे, लेकिन टॉपिक आप दे दीजिए मुझे कोई, हाँ जी, टॉपिक भी देना है इनको कोई। ओके, देते हैं टॉपिक। अभी आज इसका मीनिंग बताएंगे नरेंद्र जी। मुझे सुन पा रही हो नरेंद्र जी? जी 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 मैडम, मैसेज हाँ जी आपको आ सर, रही है? बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, प्लीज बताइए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ इस सेंटेंस से कवि। मैडम वो यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपने इंसान बना दिए, ठीक है जी, तो और मैंने जो मूर्ति बना दी, वो इंसान उस मूर्ति के आगे झुक रहे हैं। इन दोनों में एक और चीज भी ऐड हो रही है, उसको भी पकड़ो। फिर भी बहुत अच्छा, ये भी आपने जो पकड़ा है अच्छा। बिल्कुल, आपने जो पकड़ा है, एक चीज और वो भी ये पकड़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है वो भी। बहुत उसके अच्छे बीच नरेंद्र में जी, एक बहुत चीज अच्छे और से। ऐड हो रही है। यस, थोड़ा मतलब थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा नहीं, मतलब ऊपर नीचे का कुछ नहीं है, एक चीज और ऐड होगी, और बाकी सब बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। हाँ, तो बाकी मैसेज तो ये है कि भाई जैसे मैं आपसे भी ज्यादा, मतलब कि जो मैंने जो काम किया है वो उससे भी बड़ा कर दिया भाई, वो लोग भी झुक रहे हैं जो आपने बनाए हैं। यस, बहुत अच्छे नरेंद्र जी, बहुत अच्छे। और हमने इसको समझना है, देखो हमारे कारण उस भगवान को क्या सुनना पड़ा है। जी समझ रहे हो? जी जी।
उसको उल्हाना सुनना पड़ रहा है एक इंसान का, हम्म। है जी जी। कि तेरी बनाई, उसके बीच में एक वर्ड और ऐड किया है गुरमीत मैम ने, जिसमें तेरी चेतना भरी है। जी समझ रहे हो कि जी। जी उसकी चेतना होते हुए भी वो इंसान में इतनी समझ नहीं है, पर वो मिट्टी की मूर्ति के आगे तो झुक रहा है। हम्म। खुद परम शक्ति की चेतना के साथ होते हुए भी इतनी समझ नहीं है। हम्म। यानी कि उससे भी अच्छी चीज बना दी, लेकिन फिर भी उसके आगे झुक रहे हैं। जो उसकी सृष्टि किए हुए हम है, जी। ठीक, हम्म। उसमें चेतना है, जबकि जो मूर्तिकार ने हम्म मूर्ति बनाई है वो बिना चेतना की मूर्ति है। हम्म। ध्यान से समझो इसको। वो चेतना वाली मूर्ति बिना चेतना की मूर्ति के आगे झुक रही है। तो जी जी। यहाँ पे वो हम्म। मूर्तिकार और वो मूर्तिकार दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमें बनाने वाला मूर्तिकार यस, और जी। और वो मूर्ति को बनाने पत्थर वाला की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। हम्म। तो अब देखो, यहाँ उसको, हमें बनाने वाले मूर्तिकार को उल्हाना सुनना पड़ रहा है तेरी चेतना होते हुए भी। हम्म। वो उस मूर्ति के आगे झुक रहे हैं जिसमें चेतना नहीं है। जी जी। और रविदास, और यहाँ से ये देखिए ना, अगर अब एक बात और, अपन ने नामदेव जी को सुना। देखिए आज ना लोग भी बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज रविदास जी वाला, लेकिन पता फिर नहीं। कर लेंगे एक दिन, एक बार ना फिर कर लेंगे, क्योंकि मेरे घर भी आज गेस्ट आ गए थे और कोई मैंने भी बात आज नहीं। नहीं सुना है, मैंने भी अभी ज्वाइन किया है। तो आपा ने नामदास की जी को सुना, हमने अब रविदास जी को सुन रहे हैं, और कबीर जी आगे आने वाले हैं, आगे कबीर जी आएंगे अब। तो रविदास जी और ये सभी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। अब मुझे एक बात बताइए, हम डरते हैं, हम मंदिर नहीं गए, मैंने ये भोग नहीं लगाया, ये दीपक नहीं जलाया, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन्होंने तो मूर्ति पूजी नहीं, तो देखिए इनकी अवस्था कहाँ है। ये मैसेज देखिए एक सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, क्योंकि जब रविदास जी को सुना ना, बहुत से ऐसे तथ्य निकल के आ गए सामने, और इतना शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि जब हमें किसी को शायद नहीं पता कि, वही मैं कल मैम को बता रही थी कि इनकी हत्या की गई है, ये शायद किसी को पता नहीं होगी ये बात। और वो बुक्स की मैं बकायदा नाम बता सकती हूँ आपको, राइटर, वो सारे के सारे राइटर मतलब वो है जो, ये नहीं कि ये गुरबानी में लिखा है, तो सिखिज्म का कोई राइटर नहीं है इसके अंदर। साउथ के हैं, एक दो राइटर साउथ के हैं, और एक दो ऐसे है, और उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर स्पेशल बिल्कुल साफ लिखा है कि उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया। तो चलिए वो बाद में हम बात करेंगे लास्ट में। तो कितनी अच्छी बात उस मूर्तिकार ने देखो क्या बोली, कि परमात्मा को, और देखिए वो जो मूर्तिकार है ना, वो ये भी एक तथ्य आ रहा था मेरे सामने, कि मूर्तिकार मूर्ति बनाते हुए अपने पैरों के बीच में दबा के, आप कभी देखिए मूर्ति बनाते हुए को, पैरों के बीच में दबा के उस पत्थर को उस हथौड़े छेनी से चोट करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें चेतना होती, जो मैम अभी बोल रहे थे, सही वही बात, कि अगर इसमें चेतना होती, तो ये कबीर जी ने गुरबानी में लिखा भी है। ये मैं आपको जब कबीर आएंगे ना, तो मैं आज सारे कबीर जी के श्लोक इसलिए नहीं बोल रही, क्योंकि मैंने आज बोल दी तो कबीर में मैं क्या बोलूंगी। तो कबीर जी ने ये बात लिखी है गुरबानी के अंदर, कि अगर इसमें चेतना होती, तो सबसे पहला जो निशाना था ना, वो मूर्तिकारी होता, क्योंकि वो उसको पैरों में दबा के और ऊपर चोट मारे जा रहा है हथौड़ी छानी से, तो सबसे पहला तो मूर्तिकार से बदला लेती, तू आ जा इधर, अगर उसमें चेतना होती तो। कबीर जी ने ये गुरबानी में पूरा शब्द लिखा है इसके ऊपर। तो जब कबीर जी आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसको। तो अब मैं आपको जैसे बता रही थी कि ये उन्होंने विरोध, टोटली विरोध कर दिया इस बात का, बिल्कुल भी मूर्ति पूजा नहीं करी, और वही यही हमने सीखना है। और आज हमने सीखा क्या, यही तो मैं कहती हूँ कि हमने सीखा क्या है गुरुओं से। जिस गुरु ने इतना डट कर विरोध कर दिया मूर्ति पूजा का, आज रविदास जी का मंदिर हमारे सिरसा में भी है, और उनकी इतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई है।
लोग वहां जाके माथे टेकते हैं। जिन्होंने खुद मूर्ति पूजा नहीं की, जिन्होंने खुद इतना डट के विरोध कर दिया मूर्ति पूजा का, आज उनकी मूर्तियां बना के हम माथे टेक रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो टीचिंग रविदास जी की निकल के आई, अब मैंने जो आपको टीचिंग बता रही हूँ, नेक्स्ट जो उनकी टीचिंग आ रही है वो आ रही है धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया। रविदास जी ने धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया, यानी दीप जला के जो आरती करते हो आप, देखिए क्या क्या गुरबानी में कितना ज्ञान भरा है, क्या क्या लिखा है। मैं पढ़ के हो रही थी। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियारो पवन सगलारे। अंग नंबर है 694, 694। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार 18 सगल जुठारे। भगत रविदास जी मेवाड़ के मंदिर में, मेवाड़ जाते हैं तो मेवाड़ के मंदिर में आरती हो रही है। आरती करते हुए जब पंडित को देखते हैं तो पंडित को बोलते हैं, पंडित जी आप ये दिए जला के जो आरती कर रहे हो, क्या ये आरती आपकी, क्या ये प्रकाश आपका एक आत्मा की ओर रोशना सकता है? ये क्वेश्चन कर दिया रविदास जी ने। क्या एक आत्मा को प्रकाश से भर सकता है आपका ये प्रकाश? तो जब पंडित के पास जवाब नहीं है तो आगे पंडित कहता है, तू कौन सी आरती करता है, तू सुना फिर अपनी आरती। तो रविदास जी ने आगे से आंसर किया, नाम तेरे की जोत लगाई, मैंने तो उसके एक नाम की जोत जलाई है। पयो उजियारो पवन सगलारे। सारे भवनों में, यानी मुझे सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया है। देखिए, पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा, नाम तेरो फूल, नाम फूल माला। जो भी आप फूल चढ़ा रहे हो मेरे लिए वही नाम है, धागा भी नाम है, फूल भी नाम है, माला भी नाम है, यानी सब कुछ मेरे लिए बस उसका नाम है। तो रविदास जी ऐसे ऐसे जब बोलते थे, सारी मैंने अब उनकी बानी पढ़ी है ना, उनकी सारी बानी विरोध कर रही है कर्म कांडों का, मूर्ति पूजा का। तो फिर ब्राह्मण समाज तो उनके खिलाफ इतना ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात, कबीर जी ने भी यही किया, कबीर जी ने भी यही किया। तो मेरे मन में फिर एक क्वेश्चन फिर उठ गया कि कबीर जी के खिलाफ कब ऐसा क्या हो गया कि रविदास जी को कत्ल कर दिया गया? ये काम कबीर जी ने भी किया है। कबीर जी ने सीधा कह दिया, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। तो क्यों नहीं आया दूसरे रास्ते से, उसी रास्ते से क्यों आ गया जिससे मैं आया हूं? तेरी रगों में दूध क्यों नहीं है, मेरी रगों में खून क्यों है? इतना खुल के बोल दिया। लेकिन फिर भी रविदास जी के खिलाफ क्यों थे? सबसे बड़ा पॉइंट कि रविदास जी के खिलाफ क्यों हो गए, क्यों हो गया समाज, सबसे बड़ा पॉइंट ये था, जहां तक मुझे समझ आई, रविदास जी के जो शिष्य थे ना, वो राजा रानियां हो गए। मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। देखिए, मेवाड़ की, चित्तौड़ की रानी उनकी शिष्या बन रही है। झाला, जो झालाबाई, रतन कौर जिसका नाम था, झालाबाई वैसे बोला जाता है, लेकिन जब मैंने और रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि झाला जो है ना एक कम्युनिटी है, जैसे अपन कहते हैं ना ये इस जट सिख है, ये है। तो झाला जो है वो इसलिए झालाबाई, उसका नाम रतन कौर था। और जब और रिसर्च करी तो मुझे सामने आया कि जो रानी झालाबाई की स्टोरी रविदास जी के साथ सुनाई जाती है, वो मीराबाई की सास थी, राणा सांगा की वाइफ थी, राजा भोज की माँ थी। देखिए क्या क्या निकल के आ गया। तो सबसे बड़ा विरोध जो रविदास जी का हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि राज घरानों की जो बेटियां थी, बहुएं थी, वो उनकी शिष्य बन गई। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। मैं ये क्वेश्चन बार बार कि कबीर जी के साथ क्यों नहीं हुआ? कबीर जी भी तो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे थे, कबीर जी भी तो ब्राह्मण के खिलाफ बोल के आंसर दे रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया कि रविदास, क्योंकि रविदास जी का सबसे बड़ा विरोध का कारण था कि उनकी जो शिष्या बनी, जो वो राजघराने की बहू बेटियां, उनकी दीक्षा ले ली उन्होंने, और कबीर जी ने दे दी क्योंकि वो उनका भाव देख के, ओ सॉरी रविदास जी ने। तो ये ब्राह्मण समाज को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक शूद्र जाति का इंसान राजघराने की बहू बेटियों को गुरु दीक्षा कैसे दे रहा है। ये था रीजन।
तो माय डियर फ्रेंड्स, राजा पीपा राजस्थान के ही हैं, मेवाड़ के आई थिंक। राजा पीपा जो थे वो भी गुरु रविदास जी की भगत बने, और इनका भी एक शब्द गुरबानी में है। तो मैं आपको, वैसे स्टोरियां तो बहुत है, रानी झाला की भी है, मीरा जी की भी है, राजा पीपा की भी है। तो क्योंकि आपने राजा पीपा के बारे में नहीं सुना होगा, मैं आपको ये बताती हूँ स्टोरी। तो राजा पीपा जो थे, जब इनकी बहुत ख्याति हो गई पूरे, जैसे मीरा तक भी इनकी ख्याति पहुंची, चित्तौड़ में, मेवाड़ में, सारे राजस्थान में इनकी ख्याति। तो जो राजा पीपा थे वो बहुत मतलब गुरु भाव वाले थे, भक्ति भाव था उनके अंदर। तो वो अपने मंत्री को पूछते हैं कि मुझे गुरु धारण करना है, मैं किसको गुरु धारण करूं? तो उन्होंने बोला कि आजकल जो एक रविदास है, ऐसे ऐसे शूद्र जाति का है, लेकिन तो बहुत बहुत उसकी ख्याति है, बहुत प्रसिद्धि है। तो लेकिन महाराज वो एक चमार है, एक चरमकार कुल में पैदा हुए हैं। तो राजा पीपा, देखो भावना इतनी थी, राजा पीपा बोलते हैं कि गुरु का जाति से क्या लेना देना है, गुरु ज्ञान जिसके पास है उसका जाति से क्या लेना देना है। तो राजा पीपा अपने मतलब खुद नंगे पांव देखो वहां से चले और काशी में आए, और उसकी कुटिया ढूंढते ढूंढते उन्होंने सोचा भी इतनी ख्याति है, इतने बड़े बड़े रानियां राजे इसके शिष्य हैं, तो एक बढ़िया सी महल बना के रहते होंगे। लेकिन राजा पीपा जाते हैं तो एक झुग्गी सी में जो रविदास जी हैं वो अपनी जुतियां ही गांठ रहे हैं। देखिए ये भी लेसन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि रविदास जी के जीवन से मिलता है कि कर्म कर्म नहीं छोड़, अपनी किर्त नहीं छोड़ी उन्होंने, ये करते करते उन्होंने प्रभु को पाया है। तो हमें बिल्कुल घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लेसन भी रविदास जी ने भी दिया, कबीर जी ने भी दिया, सभी ने दिया। तो वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं तो बड़ी वो, तो वो जो गुरु होता है, जो पूर्ण गुरु है, क्योंकि रविदास जी की अवस्था इतनी ऊंची थी, हो चुकी थी, वो मतलब उस परमात्मा तक को पा चुके थे, तो वो बंदे के सामने आते ही उसकी अवस्था जो थे वो देख लेते थे। तो उसके अंदर भाव है, राजा पीपा के अंदर भाव है। तो कहते हैं ना, अब मैंने ये स्टोरी इसलिए उठाई, इसके अंदर से क्या मैसेज निकलेगा वो आप बताएंगे। तो मतलब वो उसको बोलते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लो, राजा पीपा बोलते हैं रविदास जी को, मुझे अपना शिष्य बना लो। तो रविदास जी बोलते हैं, राजा ये तेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत मतलब तू इतने सुखों में इतने रहने वाला है, तो तू चल पाएगा इस रास्ते पे? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे चलना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो उसका भाव देख के ना, तो रविदास जी कहते हैं ना, गुरु भाव देख के उसको आ गया कि कहाँ ये करता फिरेगा, मतलब इतनी तपस्या, चलो दया के भाव में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, रविदास जी के पास, मैंने वो बताया था, एक मोचियों के पास एक बर्तन सा होता है, पानी रखते हैं जिसमें चमड़ा भिगो के रखते हैं, वो हर मोची के पास होता है। तो रविदास जी ने उसके अंदर से थोड़ा सा पानी लिया और राजा पीपा को ऐसे चूली भर के, लो पहले ये जल ग्रहण करो, तो प्रसाद लो, फिर मैं आपको दीक्षा देता हूँ। राजा पीपा के मन में ना यहाँ पे शंका आ गई। देखिए राजा पीपा को लगा ये क्या गंदा पानी मुझे पिला, गंदा पानी मुझे पिला रहे हैं, चमड़े के बर्तन में उसमें भिगो के रखे, और ये मुझे गंदा पानी दे रहे हैं। तो राजा पीपा ने ना ऐसे चूली ले तो ली भी, अब मैं मना कैसे करूं, मैं ही तो बोल रहा हूँ मुझे दीक्षा दे दो। तो राजा पीपा ने ऐसे ना चूली लेके यूं 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 पीने का नाटक किया, और देखो ऐसे पानी अगर हम पिएंगे नहीं तो वो यहाँ अंदर चला जाएगा। वो उनकी ना आस्तीन यानी जो बाजू थी, जो डाला हुआ था ऊपर पोशाक, उसके अंदर चला गया। पिया नहीं राजा पीपा ने, पिया नहीं। तो अब क्या हो गया, अब राजा पीपा आ जाते हैं वापिस, तो वो गंदा वो पानी जो था वो एक्चुअली ऐसे गंदा नहीं था, लेकिन वो बर्तन में चमड़ा भिगोते हैं तो उसके मन में शंका आ गया। तो ये मेनली जो हमने सीख लेनी है कि कहाँ फंसते हैं हम। तो उसने ना वो अंदर डाल लिया, और उसके बाद उसने अपना धोबी को देता है कि धोबी को दे दो, अब ये डालना नहीं है। अलग अलग राइटर ने अलग अलग ढंग से लिखी है, तो यहाँ धोने के लिए दिया या रखने के लिए दे दिया। किसी ने लिखा है कि उसकी बीवी ने मतलब उसको किया टच, और किसी ने लिखा है कि उसकी बेटी ने। जो भी है हमने सिर्फ लेसन लेना है। तो क्या हुआ कि वो दाग उतर नहीं रहा था। क्यों उतरेगा, वो पानी ऐसा मामूली पानी थोड़ी था,
वो इतने ऊंचे भगत की उसका वो पानी वो दाग नहीं उतर रहा उसकी बाजू से, और धोबी जो है वो डर गया। धोबी कहता है ये राजा की पोशाक है और दाग नहीं उतरा तो राजा तो मुझे मार देगा। तो उसकी बेटी खेल रही होती है पास में, तो बेटी कहती है कि बाबा बाबा क्या हो गया, इतने कैसे उदास हो? कहते कि राजा की पोशाक आई है तो ये दाग नहीं उतर रहा। तो आपने देखा होगा कि बच्चों की आदत होती है, कोई दाग लग जाए ना, मैं भी कई बार करती तो अब ऐसे चूसने लगते हैं। तो बच्चे की छोटे होते हैं ऐसे, तो उसने ना वो बाजू को ऐसे चूस लिया, मतलब दाग उतार लो, मुझे दो मैं करती हूँ। उसने बाजू को चूस लिया, तो जैसे ही उसने उस बाजू को चूसा उसके 10म द्वार खुल गया। देखिए ये कृपा राजा पीपा पे होने वाली थी, लेकिन एक शंका ले गया उसको। तो जब उसका 10म द्वार खुल गया तो इतना वो ज्ञान, जब लड़की होश में आई, वो बेहोश हो गई एक बार, तो लेकिन जब होश में आई तो इतनी ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि पूरे नगर में फैल गया कि धोबी की बेटी को ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान आ गया, क्या आ गया। तो राजा के कान तक ये बात पहुंच गई। जब पूरी नगरी में हल्ला मच गया तो राजा के कान तक बात पहुंच गई। तो राजा जो है वो आता है वो भी कि मैं भी दर्शन करके आता हूँ कि कौन सी लड़की है। तो जैसे मैंने बोला उनके अंदर भक्ति भाव होता है। तो राजा आता है, तो राजा ना उसके चरणों में माथा टेकता है, भी तुझे इतना ज्ञान है। तो धोबी की बेटी कहती है राजा ये माथा तो मुझे तेरे चरणों में टेकना चाहिए। वो कहता क्या मतलब? वो कहता है ये ज्ञान मुझे तेरी वजह से हुआ है। फिर वो उसको सारी स्टोरी बताती है कि जो तू अपनी दे के गया चिकन धोने के लिए, तो वो पानी लगा था उसकी बाजू में, मैंने उसको चूस लिया और मुझे मेरा 10म द्वार खुल गया। राजा हैरान, राजा तो दौड़ा रविदास जी के पास। राजा जाता है सीधा रविदास जी के पास वापिस, फिर और चरणों में जा गिरता है, कहता है मुझे माफ करो और मुझे वापिस दीक्षा दो, मुझे अपना शिष्य बनाओ। रविदास जी कहते हैं राजन, जब तू हमारे पास आया था ना तो तेरा मन बहुत साफ है, मैंने देख लिया था। तो मेरे को हुआ कि कहाँ ये इतना राज घराने में पैदा हुआ है, मतलब राज कार्य करते हुए इतना इसको वक्त नहीं मिलेगा भक्ति करने का। तो मेरे को तरस आ गया और मैंने तेरे पे मतलब कृपा करने की या तेरी हेल्प करने के लिए ये, और तूने लेकिन शंका ले आया तू मन के अंदर। तो अब ये कृपा तो किसी और पे हो गई है, तो अब राजन मैं तुझे ये नहीं दे सकती। मैंने बोला ना जानबूझ के अपना नहीं दिखाते, जो पूरन होते हैं वो अपनी बार बार करिश्मे नहीं दिखाते, कोई मोटिव होता है अगर कभी करते हैं। वो कहते राजन अब मैं नहीं दे सकता, अब तो तुझे भक्ति ही करनी पड़ेगी, तुझे मिलेगा जरूर मिलेगा, लेकिन अब जो तुझे सालों की भक्ति करके मिलना था मैंने तुझे एक क्षण में दे देना था, तो अब तुझे खुद भक्ति करनी पड़ेगी। तो राजा पीपा वहां से भगत देखो एक राजा पीपा भगत पीपा हुआ। गुरबानी में भी उसका एक शब्द अंकित है, देखो अवस्था कहाँ पलटती है जाके। तो ये सबसे बड़ा रीजन था कि रविदास जी के विरोध में खड़ा हो गया सारा समाज, क्योंकि बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी रानियां जो थी वो राजा रविदास जी की शिष्या हो गए थे। इतना इतना रविदास जी का यश था, इतना मतलब कि उनका प्रकाश जो ज्ञान का उनका था। तभी उन्होंने बोला, अभी ना टाइम 15 मिनट रह गए हैं, मैम कल कंटिन्यू कर ले इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी इनकी थोड़ी सी शिक्षाएं और बची हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको कोई कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल कर ले, क्योंकि ना आराम ऐसे से करो, हाँ आराम से करो, भाग भाग में मजा नहीं आएगा। तो इनकी कुछ अभी और शिक्षाएं बची हैं बहुत ज्यादा। तो अपन अब यहाँ की आज जो इनकी शिक्षाएं ली, मैं आपको 1 मिनट में फटाफट रिमाइंड करवाती हूँ। हमने इनकी जो सबसे शिक्षा पहली ली कि इन्होंने ऊंच नीच का जोरदार विरोध किया, यानी जाति पात का इन्होंने बहुत जो डट के विरोध किया, ऊंच नीच का भेद को इन्होंने नकार दिया। तो इन्होंने बोला कि इंसान जो होता है वो अपनी जाति से नहीं अपने कर्मों से ऊंचा होता है, ये मैसेज इन्होंने दिया। ठीक है, तो मैंने गुरबानी की पंक्तियां आपको यहाँ पे बताई थी। तो उसके बाद इन्होंने जो सेकंड मैसेज इन्होंने दिया, इन्होंने ये बताया कि एक तो इनकी विनम्रता, और ये बताया कि किर्त यानी कर्म प्रधान है, घर गृहस्थी छोड़ के आप प्रभु के रास्ते पे यानी उसको पाने के लिए निकले हो तो वो सही नहीं है, ये मैसेज उन्होंने दिया
कि कर्म करते हुए प्रभु को पाया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये मैसेज उन्होंने दिया। थर्ड, उन्होंने धार्मिक कर्म कांडों का विरोध किया, जो मूर्ति जो एक दीपक जला के जो आरती वगैरह हम करते हैं, और भी कोई कर्म कांड, रविदास जी ने विरोध किया इस बात का कि बाहर के दीपक जलाने से क्या होगा, भीतर का दीपक जलाओ। देखिए सबसे बड़ा मैसेज निकल के आया सामने कि बाहर के दीपक जलाने से आत्मा प्रकाश में नहीं होती, अंदर का दीपक जलाओ। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट की उन्होंने कैसे भगवान एक बार उनकी परीक्षा लेने आते हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज वहां से निकल के आता है। तो अंदर का दीपक जलाओ, बाहर के दीपक जलाने से कुछ नहीं होने वाला, ये मैसेज उन्होंने दिया। एक उन्होंने दिया कि मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा नहीं करनी, क्योंकि मूर्ति जिसमें चेतना ही नहीं है, तुम उसके आगे झुके चले जा रहे हो, वो तुम्हें क्या देगी। तो डट के विरोध किया मूर्ति पूजा का रविदास जी ने। तो हमने ये 4-5 जो उनके थे अभी किए हैं, थोड़े हम कल करेंगे, क्योंकि अभी 10 मिनट हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए। सभी गुरुओं का, सभी डिवाइन एनर्जीज का, जो इस ज्ञान ध्यान के सत्र में हमारे साथ जुड़ी है, सबका धन्यवाद। रविदास जी का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का धन्यवाद, और सभी डिवाइन एनर्जीज, मेरे गुरु सदगुरु जगजीत सिंह जी का धन्यवाद। सभी गुरुओं का धन्यवाद जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। सबको कोटि कोटि नमन, सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद। तो मैं आपको बताती हूँ, जिस बात पे ये बात हो रही है, शायद मेरे सामने वो विषय इसीलिए आया होगा। मुझे इतना ज्यादा डीपली नहीं पता था रविदास जी के बारे में, बट मेरे पास ना कल या परसों शाम को एक कॉल आ रही है। मतलब अपने साथ ज्वाइन भी करते हैं वो, बट किसी बात को लेकर उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे, और वो अपने आप में ना बार बार कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हर बात में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल माइंड आता है। तो मैंने उनको सेम यही बात कही। मुझे नहीं पता था, देखो ये क्या आने वाला है हमारे यहाँ। मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा आप अपनी पावर को क्यों भूल चुके हैं, ये बताओ मुझे। हमारे अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि हम एक मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति में भगवान की चेतना भर देते हैं। यस, कौन है उसमें चेतना भरने वाला, कौन है बनाने वाला, कौन है? और वो मूर्ति हमारी इच्छाएं भी पूर्ण करती है, हम जो चाहते हैं हमें देती भी है। वो चेतना भरने वाला है कौन उस मूर्ति में? हम ही तो हैं। फिर अपनी शक्ति को क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं हम अपनी शक्ति को, कि हम ही तो हैं जो हर जगह पे हमारे घर को जो इतने बड़े बड़े दुखों को और सब चीजों को हम लोग फेस कर रहे हैं, और है कौन? क्यों भूल जाते हैं हम अपनी शक्ति को? और हम इतने निर्बल और दीनहीन क्यों समझने लगते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं? यही चीज तो सारे संत कहना चाह रहे हैं। मूर्ति पूजा से दूर क्यों कर रहे हैं वो हमें? वो मूर्ति पूजा का खंडन क्यों कर रहे हैं? ये सोचो, एक बार ये चीज सोचो। वो यही तो बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने आप में ही पूर्ण हो, शक्तिशाली हो। परसों शाम को जब मैं उनको बोल रही ये चीज, तो बाद में मैं खुद सोच रही कि ये क्यों आया मेरे अंदर से, ये सब क्या आ रहा था मेरे अंदर से, कि मैं उनको पूरी तरह से ये चीज कह रही थी कि आप अपनी शक्ति को क्यों भूलते चले जा रहे हो, अपने आप से क्यों नहीं जुड़ पा रहे, क्यों बार बार लॉजिकल माइंड। यस, वही क्वेश्चन कोई भी बताता चले जाए, इतनी उसको लेते चले जाओ, बाहर अगर नहीं सुई रख दिया, अभी काम करना बाकी है। यस, बिल्कुल। कि अंदर है ना, क्योंकि मैम आपकी आवाज कट रही है।
हाँ यहाँ आवाज थोड़ा कट रही है। हाँ नेट इशू है आज, यहाँ किसी से बात नहीं हो रही थी। जो भी करता है हेलो तो जवाब नहीं लेंगे, किसी भी किसी नहीं वाले। तो आने वाली है मैम आवाज बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रही है, पूरी तरह कट रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी बोलना चाहते हो, आप बोल सकते हो, क्योंकि कल कंटिन्यू करेंगे, कल वीना मैम, फिर कल मैम कंटिन्यू करेंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी बोलना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन। वीना जी। हाँ जी, मैं कल आ गई थी इंडिया। हाँ, वेलकम टू इंडिया, भूल गई हाँ मैं। जी, हाँ कल आ गई थी मैं। क्लास तो कल मैंने अटेंड सुनी थी, बस कर नहीं पाई थी अच्छी तरह। आज फिर मैंने करी है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। और मैम इनकी एक पोएम भी है ना, पर मशका पीवे, एक शब्द है इनका बड़ा अच्छा, मेरे पास घर तो लिखा हुआ है, मैं बताऊंगी कल जाऊंगी तो। इनका एक बड़ा अच्छा शब्द है कि वो मश्क में जब पानी देते हैं ना, तो राजा पीपा नहीं पीता, तो पानी वो बाजू में ऐसे करके पीते हैं ना, तो वो बाजू में जाता है। फिर धोबी उसको धोता है तो दाग नहीं छूटता, फिर उनकी बेटी जो है उसको चूस दिया तो उसको ज्ञान हो जाता एक्चुअली है, उसका वही दसम लीना द्वार की खुल बात जाता वही है। है, बट आप थोड़ा सा सोचेंगे मश्क कहाँ से आई रविदास जी के पास, है ना। तो स्टोरी हाँ वही अपन ने मकसद लेने हैं। तो वो हाँ जो उनका बर्तन था ना, वहां से पानी लिया था उन्होंने, तभी उसके हाँ मन में हाँ, शंका आ गया था, क्योंकि तभी मुश्क शंका आ गई मुश्क थी। में पानी तो पहले पिलाते ही ऐसे थे, भाई कन्हैया पहले जी तो मुश्कों में हमेशा। ही पिलाते थे, हाँ, भाई तो कन्हैया मुश्क ने भी तो में, मुश्क में ही पानी पिलाया हाँ, था, मुश्क मुश्कों में में ही। से शंका नहीं आ सकती, तो ये बात थोड़ी सही नहीं लगती मुझे। तो वो पानी जो था हाँ ना, उनके वो बर्तन में था, वो जो हाँ, जिसमें चमड़ा चमड़ा भिगोते भिगो हैं। के रखते हैं। हाँ तो हाँ। वहां पे था, और जो भी था अपन ने लेसन लेना है। बस सारे जितने भी हमारे संत हुए हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की हैं, सब ज्ञान ही था ये। और कहाँ से ज्ञान आया, बिना पढ़े लिखे उनमें कैसे ज्ञान आया? करनी का ही फल है ना, उतने नहीं इतनी कि अच्छी वही, करनी क्योंकि करी, ज्ञान हमारे इतनी अंदर अच्छी है। करी, अंदर ही है सब अच्छा, कुछ। मैं आपको एक, आपने अभी क्वेश्चन उठा दिया है, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको थोड़ी सी, अब आपने बोल दिया कहाँ से आया, मेरे फिर एक हाँ, बात याद आ अंदर गई। से ही आया मैम, अंदर से ही केस जवाब, मैं अंदर बता से रही हूँ सवाल मैम, सब मिलते आज हैं। का लाइव एग्जांपल बता रही हूँ, ये आवाज हम्म। कहाँ से आ रही है। तो फेसबुक पे कंवर कंवर गरेवाल है ना, जो सूफी सिंगर है, अच्छा, कौन सा, क्या नाम है? कंवर गरेवाल। कुंवर, कंवर। वो नहीं है जिसने लिखा है पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने आ, तेरा पता नहीं चलदा उंज नाम तो लेने आ। बहुत अच्छे पता अच्छे नहीं, मैंने सूफी सॉन्ग सुना गाए हैं होगा, इसने। नाम नहीं पता देखिए, होगा। आज ठीक है, के मैं दौर खोल के का, देख लूंगी। आज के दौर का है हाँ मैडम। कल वो इंटरव्यू दे रहे थे फेसबुक पे, वो मुझे इतना शौक हो गई मैं सुन के। वो बोल रहे थे, मैं अपने बेटे और मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा अभी अभी तक। हाँ क्यों नहीं भेजा? कह रहे कि हमने जो सारा ज्ञान कहाँ से लिया है, इतने बड़े बड़े संत जो हुए उनकी यही फिलॉसफी है, इतने बड़े बड़े जो संत हुए उनको ज्ञान कहाँ से आया है। तो हाँ स्कूल में जाके ज्ञान नहीं आना, जो ज्ञान मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, तो मैं अपने बच्चों को घर पे पढ़ाऊंगा, और मैं उनका बचपन उनसे छीनना नहीं चाहता। ये ये कित- ये ये सोच आज भी उन्होंने रखी है, आज भी रखी हुई है।
और फेसबुक पे इंटरव्यू दे रहे हैं। कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा। कितनी महानता है बात में, देखो। यस, क्योंकि वो सूफी सिंगर है, और मैडम जो सिंगर होते हैं वो बहुत दिव्य आत्माएं होती है। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं, कोई शक तो नहीं। ये उनका इंटरव्यू फेसबुक पे पड़ा है, कवर गरेवाल का। और किसी का कोई सुनूंगी, मैं क्वेश्चन है, सुनूंगी। कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। और कल रविदास जी को कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज सभी जितने भी आप हैं वो कल ब्रेक ना कीजिएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। तो और सभी मास्टर्स को मेरी तरफ से आत्मवंदन। वीना मैम आपको बहुत बहुत आत्मवंदन, नमस्कार, बहुत बहुत प्यार सबको। अपने वतन में वापस आ गए हैं। आत्मवंदन सबको, आत्मवंदन। थैंक यू मैम, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन, थैंक यू, आत्मवंदन। आत्मवंदन सबको रेखा जी। आत्मवंदन। मैम शुक्रिया, बहुत 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 कर्म के ऊपर। जो मतलब आपने ये बताया ना कि हमारे जितने कर्म ऊंचे होंगे उतनी हमारी मतलब ये चीजें बढ़ेंगी। लोग अपने आप देखेंगे, उस कर्मों को देखकर लोग झुकेंगे। ये बात सही है मैम। यस, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत यस, सुंदर, अभी थैंक तो यू इनके मैम। जो शब्द गुरबानी में है वो मैं कल डिस्कस करूंगी। इतने अच्छे मैसेज है ना उनके, इनके हर शब्द में बहुत अच्छे मैसेज है। मैम एक्चुअली ना मैं इस टाइम पे लिख नहीं पाती हूँ, अभी आगे धीरे धीरे इनका लिखना शुरू है बस। मतलब ये तो शब्दों को अगर लिखेंगे तो और जल्दी महसूस होंगे इनकी तो। मैं ना पन्ना भी अंग नंबर भी बोल रही हूँ। अंग नंबर जो अगर आपको समझ, तो आप वो ना उससे लिख सकते हो। मतलब गूगल पे जाओगे, यहाँ भी जाओगे, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल गुरमीत, जाएगा। हाँ जी, गुरमीत, हाँ जी। इनके शब्द अगर किसी भी संत के द्वारा गाए गए हो वहां पे चीजों में, तो आप वो भी भेज सकते हो। हाँ, मैं वो वीडियो डाल दूंगी। हाँ, ये ठीक है, मैं वो वीडियो ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैं ग्रुप मैम, में यस, डाल दूंगी वीडियो। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि थैंक 40 यू शब्द है तो इतने ज्यादा, जैसे 5-5 6-6 हर रागी ने गाए हैं, तो मैं आपको भेज दूंगी। मैम। कोई म्यूट कर दो, आप ही म्यूट कर दो उनको जो भी है। मैं होस्ट नहीं हूँ एक्चुअली। कौन है? नहीं, कोई नहीं है, वो लीना जी का था, उन्होंने कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप आज का आपका कोई क्वेश्चन नहीं है अगर, तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। मैम कंक्लूड कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम कंक्लूड करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल रविदास जी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल इनके शब्दों पे चर्चा करेंगे कि गुरबानी में कौन कौन से शब्द हैं। तो कल हम इनको कंटिन्यू करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। आपने इतने प्यार से सुना, इतने धैर्य से सुना। लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। वीना मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। वीना मैम, थैंक यू गुरमीत मैम। मैम आप बंद करोगे, हम लीव कर जाएं? मैं कर देती हूँ, बंद कर रही हूँ। ओके।